بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، رمضان المبارک میں یہ مضمون آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا کہ جو روزے کا اصل روح، روزے کی اصل روح اور روزے کا اصل مقصد ہے، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو سراسر کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اگر وہ روح اور وہ مقصد ہماری زندگی میں اور تمام مسلمان اس کو سر انجام دینے والے بن جائیں تو پھر یہ کفریہ طاقتوں کو کبھی یہ ہمت ہی نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں سازشیں کریں، کبھی ان کی جرأت ہی نہ ہو. اور یہ جو اجتماعی نظام ہے جو رمضان میں نظر آتا ہے، مساجد بھری ہوئی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، اگر اسی طرح مسلمان اجتماعی طور پہ ان تمام کاموں کو پورے سال اگر کرنے والے بن جائیں تو ظاہر سی بات ہے ایک تو اللہ کی طرف سے رحمت بھی اترے گی اور پھر کفریہ طاقتوں پر خود بخود اللہ روب ڈال دے گی. ایک ہے کہ ایک نماز ہو رہی ہے، آدھی صفے، ایک صفے، دو صفے، اور ایک نماز ہو رہی ہے اور پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے، تو فرق ہے نا دونوں میں. اور یہی عمل ان لوگوں کے اندر تھا. تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتارے ان کی مدد کے لیے. سارا کفر بھی اگر مسلمانوں کے پیچھے لگ گیا، مسلمانوں کو نیچا کرنے کے لیے اس نے اپنی اگر کوششیں کی، ہر موقع پہ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن ہمیں یہی بتاتے ہیں اور یہی نظر آ رہا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کافروں کا کلمہ بلند ہو جائے
काफिरों की बात बुलंद हो जाए, काफिरों ने आपके पीछे लोग लगा दिए कि जी इनको पकड़ के लाना है, वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। वो सारे अपनी तदबीरें कर रहे थे, अपना जोर लगा रहे थे, और अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था। और अल्लाह ने उस मौके पे फिर अपनी तदबीर की, अल्लाह ने आप पर अपनी सकीनत नाजिल कर दी। ऐसे लश्करों के जरिए अल्लाह ने आपकी ताईद की। हाँ जी, वो हिजरत की रात कोई था, कौन था? एक प्यारे पैगंबर थे, एक अबू बकर था। सारा मक्का उनके पीछे लगा हुआ है, सारी मशीनरी उनके पीछे, सारी रियासत उनके पीछे, सारी पुलिस उनके पीछे, सारी ताकत उनके पीछे, सारी कुव्वत उनके पीछे, हर एक लगा हुआ है। चौधरी भी पीछे, वडेरे भी पीछे। हाँ जी, ऊपर वाला तबका, नीचे वाला, सारे के सारे ले आओ भाई, इनाम मिलेगा, इतने ऊंट इनाम मिलेंगे, हम तुम्हें इनाम से नवाजेंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया व कलिमतुल्लाहि हियल औलिया। क्या इन्हें पता नहीं है कि हमेशा अल्लाह का कलमा वो बुलंद रहता है, अल्लाह की बात वो बुलंद रहती है, अल्लाह का दीन वो बुलंद रहता है। मेरे ईमान वालों को तो मैंने ये कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम जिहाद करोगे, अगर तुम दीन पे चलोगे, अगर तुम मुसलमान अपने आप को कुरानी कुव्वत पे लगाओगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। किस तरह की मदद करेंगे? आगे फिर अगली सूरत में अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये 26वां पारा है, 26वां पारा हामीम क़ाल फमा खतबुकुम से पिछला पारा। अल्लाह पाक फरमाते सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सूरत 26वें पारे की, इसे सूरह किताल भी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, इन लोगों को बता दो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम जिहाद करोगे, अगर तुम दीन पे चलोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। किस तरह मदद फरमाएंगे? अगली सूरत सूरह फतह है, सूरह फतह में फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। फिर ऐसी मदद आएगी, मैं तुम्हें फतह अता करूंगा। वो लोग जो बड़े बड़े चौधरी बने फिरते थे, आज वही आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए होंगे। मैं तुम्हें मक्का तुम्हारे हाथों पे फतह करवा दूंगा। हाँ मेरे दोस्तों अजीजों, अर्ज में ये कर रहा था, कुरान का मुताला कीजिए। मैंने एक हवाला आपको पिछले जुम्मे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का दिया, अब मैंने आपको हिजरत का एक इशारा दिया, फिर फतेह मक्का का एक इशारा दिया। एक और इशारा सुनते जाइए जो आयत करीमा मैंने खुतबा में पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाते, अल्लाह पाक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान ने जिक्र किया, और करते करते आखिर में जाके अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा यूसुफ हसीन बड़ा था, जमील बड़ा था, बड़ा खूबसूरत था। हाँ, कौम ने चाहा, उसके भाइयों ने चाहा उसे मिटा डाले, उसे कुएं में डाल दिया, लेकिन क्या सिफत थी मेरे बंदे यूसुफ में? इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर। दो सिफात थी मेरे बंदे यूसुफ में, दो चीजें थी। अल्लाहु अकबर। मैंने गुज़िश्ता जुम्मा भी और रमजान के शुरू से ये बताया, दो सिफात, रोजा भी चाहता है, हज भी चाहता है, नमाज भी चाहती है। कुरान का हर वाकया ये बताता है इन तस्बिरू व
तत्तकू, अगर तुम सबर इख्तियार करो, अगर तुम तकवा इख्तियार करो। सबर कोई एक ये नहीं कि किसी की तकलीफ, अगर किसी के इंतकाल की खबर सुनी तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं नहीं, सबर उलमा ने यहाँ पे लिखा है सबर ये भी होता है मासियत में भी इताअत, मासियत में भी सबर होता है। यानी गुनाह करने का दिल कर रहा है, मैं गुनाह नहीं करता हूँ, इसे सबर कहा जाता है। इताअत में भी तीन चीजें बताई, तीन चीजें, मासियत में भी सबर होता है, इताअत में भी सबर होता है, ख्वाहिशात पर काबू पाना इसे भी सबर कहते हैं। क्या मतलब, अगर कोई गुनाह का दिल कर रहा है, मैं गुनाह नहीं करता हूँ, इसे सबर कहते हैं। अगर कोई इताअत का दिल कर रहा है, नेकी का काम कर रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, तरावी पढ़ रहा हूँ, अब इस काम को मैं जारी रखूं, इस्तिकामत इख्तियार करूं, इसे सबर कहते हैं। तीसरे नंबर पे ख्वाहिशात पर काबू पाना, मेरा नफ्स कहता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नफ्स को कहता हूँ तू सबर कर जा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने रब को देखूंगा, मैं प्यारे पैगंबर को देखूंगा। यही तो वाकया है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। अल्लाह पाक फरमाते मा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाह पाक फरमाते तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर देखा, मेरा इतना प्यारा पैगंबर, मेरा इतना जलीलुल कदर पैगंबर, क्या तुमने उसका सबर देखा है? आओ मैं अल्लाह तुम्हें बताता हूँ। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने यहाँ पे तफसीर में लिखा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबर की तारीफ किया करते थे कि मेरा वो जो हमारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम उनके सबर की तारीफ किया करते थे। इस तरह का सबर था, इस तरह का तकवा था, इस तरह का एहसान था, इस तरह की नेकी थी। एक ओहदा मिल रहा है, हाजी वजीर खजाना बनाया जा रहा है, बादशाह बुला रहा है, आओ मैं तुम्हें ओहदा देना चाहता हूँ, इतूनी भी, मेरे पास उसे लेकर आओ। जब आए ना, उसे बुलाने के लिए आ जाओ, तुम्हें ओहदा देने लगे, तुम्हें बादशाह बुला रहे। वादा, ये वाकया तो बहुत तफसीली है, बहुत तफसीली है। अगर उसमें लग गया तो एक एक सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कई पहलू हैं। पूरी सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। अगर उसमें मैं चला गया तो बात जो है कई जुम्मों पे भी खत्म नहीं हो सकती। मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ, जब वो आए क़ाल अर्ज इला रब्बिका, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अपने बादशाह के पास चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं इस ओहदे की। फस्अलहुमा बालुन निस्वतिल्लाती कत्ताना अयदियहुन, उन औरतों के बारे में पूछो, वो जो औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, वो क्या मामला था, वो क्या वाकया था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में वो वाकया क्या था, वो जो बादशाह की बीवी मुझ पर फरेफ्ता हो गई, मुझे जिना की दावत दी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर उसके बाद उसने औरतों को बुलाया, औरतों के हाथ में छुरियां दे दी, उन्होंने छुरियों से हाथ काटने के, छुरियों से वो फल काटने के बजाय अपने हाथों को काट डाला, अपने हाथों को काट डाला। अल्लाह फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ उनसे पूछो वो औरतों का क्या हाल है, उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उस मौके पे औरतों ने कहा था हाँ हाँ ये बात सच है, हम झूठी है, हमने फिसलाया था। अनरावतुहु अन
नफ्सी, जुलेखा ने भी कहा ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए, पहले उसने गुनाह की दावत दी, गुनाह नहीं किया, फिर उसने उसके बाद उसके जो अजीज मिस्र था उसने कहा ओहदा दूंगा, बादशाह बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा बादशाह नहीं बनूंगा, पहले वो हकीकत वाजे कीजिए। आज के दौर में किसी को अगर वजीर आजम बनाना हो, कोई ओहदा देना हो, तो पहले उसके केस को क्या किया जाता है, उसके सारे केसों को, हाजी मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सबको पता है क्या किया जाता है, पहले सारे केसों को खत्म किया जाता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे मैं जेल में हूँ, जब तक मेरा मामला वाज़े नहीं होगा मैं ओहदा नहीं लूंगा। ये होता है तकवा। वो यही कह रहे, जब वाकई मामला वाज़े हो गया तो कहने लगे इन्नल नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी, बेशक ये जो नफ्स है ये तो बुराई पे लगाता है, इसका काम ही यही है, ये तो अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, इल्ला मा रहिम रब्बी, अल्लाह ने मुझ पे रहम किया। मैं जब छोटा था अल्लाह ने मुझ पे रहम किया, मैं जब कुएं में डाला गया भाइयों ने मेरे साथ हसद किया, मेरे पे अल्लाह ने रहमत फरमाई, मुझे कुएं में डाल दिया, मेरे पे अल्लाह ने रहमत फरमाई। फिर उसके बाद मैं वहां से मुझे काफले वालों ने निकाला, मुझ पर अल्लाह ने रहमत फरमाई, काफले वालों ने मुझे जाके बेच दिया, मुझ पे अल्लाह ने रहमत फरमाई। फिर अजीज मिस्र ने मुझे खरीद लिया, मुझ पे अल्लाह ने रहमत फरमाई। फिर उसकी वहां पे मेरी परवरिश होने लगी, महल के अंदर मेरी परवरिश होने लगी, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर उसके बाद अजीज मिस्र की बीवी ने मुझे फिसलाया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई, मैं भागता चला गया, दरवाजे खुलते चले गए, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। दरवाजों के बाहर 7 दरवाजों के बाहर अजीज मिस्र खड़ा हुआ था, वो तो चाहता था मैं झूठा हूँ, लेकिन एक बच्चे ने गवाही दे दी, वो बच्चे की गवाही मेरे हक में सच्ची हो गई, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर अजीज मिस्र की बीवी ने वजीरों की बीवी को, मुशीरों की बीवियों को बुलाया, उन्होंने हाथ काट दिए, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर मैंने उन कैदियों को ताबीर से पहले तौहीद का इल्म बताया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। मैंने उन्हें बताया मेरा अब्बा कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा अब्बा कौन है, मेरा दादा कौन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये मेरे आबा व अजदाद है, ये मुझ पर मेरे अल्लाह की रहमत है, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। मैंने कैदियों को ख्वाब की ताबीर बतला दी, एक उनमें से आजाद हो गया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर वो महल में गया, फिर वहां बादशाह ने ख्वाब देखा, वो बादशाह के बंदे मेरे पास आए, उसके बाद अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर मैंने उन्हें कहा जी वो हकीकत वाजे करो, फिर मेरा गुनाह जो लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया हुआ औरतों ने, अल्लाह ने वो खत्म करवाया, औरतों ने खुद गवाही दे दी, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर उसके बाद मुझे वजीर बना दिया गया, मुझे वजीर बना दिया गया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर उसके बाद कहत आ गया, मैं मिस्र का बादशाह बना, लोग वहां शाम से आए, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर वहां से मेरे भाइयों को उठाया, मेरे भाई वहां से आए, मुझे गल्ला लेने लगे, मुझे पता चल गया ये मेरे भाई है, मेरे भाइयों को नहीं पता चला ये यूसुफ है जिसे हमने कुएं में डाला था। मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई, मुझसे वो गल्ला लेने के लिए आए, गल्ला लेते लेते एक बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। फिर चलते चलते मैंने उन्हें बताया मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है, मेरे अल्लाह ने
मुझ पर रहमत फरमाई। फिर मैंने अपना कुर्ता भेजा, उन्होंने मेरे वालिद की आंखों पे डाला, उनकी बिनाई वापस लौट आई। मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत फरमाई। मेरा कोई कमाल नहीं था। फिर चलते चलते वो सारे के सारे मेरे भाई, मेरे वालिद वहां से निकले, मेरे पास आए, सारे सजदे में गिर गए। उस वक्त मैंने ये जुमला कहा, अपने अब्बा जान को कहा, हाजा तावील रुया मिन कब्ल, अल्लाह का वादा है, जो तकवा इख्तियार करता है, जो सब्र करता है, जो तकवा इख्तियार करता है, जो सब्र करता है, अगर तकवा ना हो, अगर सब्र ना हो, जितना माल मौजूद हो, माल की चाबियां अगरचे 4 से 5 हजार संदूक हो, सोने से चांदी से भरे हुए कारून के वो संदूक थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जात था, खाला जात था। वो कारून जो था मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। लेकिन जब तकवा नहीं था, सब्र नहीं था, कहने लगा ये मेरा माल है, मेरा हुनर है, मेरा कमाल है, मेरे दुनिया है, मैंने सीखा है, मेरा इल्म है। जब ये किया ना, अल्लाह ने उसे धसा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब तकवा था, जब सब्र था, तो मैंने वहां पे अपने बंदे यूसुफ पर रहमत फरमाई और वो कहने लगा ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। उस वक्त मुझे भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं से अल्लाह ने उठाया और अर्श पे अल्लाह ने मुझे बिठा दिया। अल्लाह ने मुझे यहाँ अल्लाह ने मुझे तख्त पर बिठा दिया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा तकवा होगा, सब्र होगा, अल्लाह फरिश्तों को भी उतारेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। रोजे का मकसद भी यही, एतिकाफ का मकसद भी यही। तकवा ले आओ, सब्र ले आओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, आमाल पर इस्तिकामत इख्तियार करो, अल्लाह मदद फरमाएंगे। ये नहीं कि ईद वाले दिन फजर की नमाज में एक सफ है और ईद की नमाज में मस्जिदें अंदर बाहर से भरी हुई है। ना बाबा ना, तकवा शर्त है, सब्र शर्त है। फिर मैं फरिश्तों के लश्कर उतारता हूँ। फिर मैं कहने वाला ये कहता है, तू मर्द मीदान, तू मीरे लश्कर,